Let's study together on Ujjwal Study Time. हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्लास 10th का। तो आइए आज मेरे साथ पढ़ते हैं पॉलिनोमियल क्लास 10। टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल, मैथ का चैप्टर 2 है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, पॉलिनोमियल कैसे होगा? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको क्या कह देंगे? पॉलिनोमियल। इसको फिर क्या कहेंगे? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको भी क्या कह देंगे? पॉलिनोमियल। ये दोनों क्या हो गया? पॉलिनोमियल। अब देखिए, पॉलिनोमियल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे ए एक्स 1/2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझे? और देखते हैं। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा? अब देखिए, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन ग्राफ। ग्राफ पे पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे होगा? ये देखिए, ये ग्राफ है, यहाँ 0, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। देखिए, जितना भी माइनस में रहेगा वे कौन, वाई डैश जैसे है, यहाँ एक्स डैश है, तो वे माइनस में चल जाएगा। इधर 1 2 3, ये हो गया। समझे? अब देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे होगा? ऐसा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा होगा। आप देखिए, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होगा? ये देखिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखिए, लीनियर कैसे होगा? तो वे ऐसे होगा। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्या आता है? ये दो टाइप का पॉलिनोमियल हुआ। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है आप देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो गया, एक्स डैश एक्स। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होगा? क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? 2। क्वाड्रेटिक मतलब 2। क्वाड्रेटिक कैसे होगा? जिसका डिग्री 2 हो। जैसे बताए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए, ये कितने बार लाइन को छुएगा? इधर से ये छुएगा ऐसे, 1 2 और 3, 2 बार। ये हो गया क्वाड्रेटिक।
जिसका पावर 2 होगा वे 2 बार छुएगा, और अगर ये माइनस में है तो ये माइनस में ऐसे छू देगा। अब देखिए क्यूबिक में, देखिए क्यूबिक में 3 बार छुएगा, 1 2 1 3। क्यूबिक कैसा होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया क्यूबिक और ये हो गया क्वाड्रेटिक। तो ऐसे अगर यह माइनस में रहेगा, ये प्लस वाला है, ए अगर प्लस में रहेगा तो ये, और ए अगर माइनस ए में रहेगा, प्लस ए है तो ये होगा और माइनस ए है तो ये होगा। अब देखिए आते हैं अब डिग्री पे। देखिए डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री, डिग्री कैसे बताएंगे, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाईएस्ट पावर जिस पे रहेगा, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर जिस पे रहेगा वे डिग्री। देखिए हाईएस्ट पावर इसका क्या है, 2 है, इसका डिग्री 2। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री 3। इसमें देखिए इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 4। इसका इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 4, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए टर्म, टर्म क्या होता है, हाँ, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल टर्म, टर्म किसको कहेंगे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल क्या हो जाएगा, टर्म। टर्म को कैसे लिखेंगे, जैसे नहीं, टर्म पढ़ने से पहले हमें कांस्टेंट पढ़ना होगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म किसको कहते हैं, सॉरी कांस्टेंट नहीं होता है बच्चों, टर्म किसको कहते हैं, टर्म, टर्म किसको कहेंगे, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल। कोफिशिएंट आप किसको कहेंगे, टर्म पढ़ने से पहले हमें कोफिशिएंट पढ़ना होगा। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए पूछ लेगा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए वही पूछ देगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। और वेरिएबल क्या है, ए का वेरिएबल एक्स,
बी का वेरिएबल एक्स। ठीक, इतना तो आप समझ गए हैं ही बच्चे। तो हम बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। आप देखिए बच्चों, यहाँ क्या दिया है, दो टॉपिक दिया है। यहाँ एक टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज, पॉलिनोमियल का जीरोज। देखिए पॉलिनोमियल का जीरोज। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। लीनियर पॉलिनोमियल देखिए इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज आता है आपको 2x स्क्वायर 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक दे चुका है हमें, यहाँ दिया ही है। तो अब हमें करना है 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो x इक्वल टू 3। यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया 3। अब देखिए यहाँ है, तो अब इसका कैसे लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ लास्ट वैल्यू 6 है, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का 2 और 3, 2 और 3। तो आप देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। अब देखिए 5 को ऐसे तोड़ना है, यहाँ 6 का फैक्टराइजेशन कर दिए ना, तो 5 को ऐसे तोड़ना है जिससे जोड़ने पे 5 -5 चला है और गुना करने पे +6। तो कैसे करेंगे, यहाँ 6, यहाँ लास्ट जो है कोफिशिएंट टर्म, यहाँ जो है कांस्टेंट टर्म, उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिए तो उसके बाद क्या करेंगे, तो आप तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सॉरी -3x माइनस 2x प्लस 6। आप देखिए इसको क्या तोड़ेंगे, x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 3। आप देखिए यहाँ -2 फिर कॉमन ले लिए तो क्या चलाएगा x माइनस 3। आप देखिए क्या हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। एक x आ जाएगा 3 और एक x आ जाएगा 2। ये कैसे निकाले ये भी आपको समझा देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए x माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया है, तो x इक्वल टू +3, और यहाँ देखिए इसका x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा 2, x आ जाएगा अपने को 2। समझे। अब आते हैं जब जीरोस दिया रहेगा तब। यहाँ क्या था, क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक को एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, एक्स स्क्वायर -5x माइनस 5x प्लस 6। तो इसका फैक्टराइजेशन किए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 x इंटू एक्स माइनस 3 और -2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 एक आया और x माइनस 2 आ गया, तो x इक्वल टू 3 और यहाँ x इक्वल टू 2। ये जो 3 है उसको अल्फा ले लेते हैं और ये जो 2 है उसे बीटा ले लेते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अगर इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे, एक x को अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे। एक को अल्फा ले लिए, एक को बीटा ले लिए। तो अब बढ़ते हैं आगे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, -b/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा
सी अपॉन ए। तो अल्फा माइनस बीटा क्या है, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ -5 अपॉन ए क्या है 1 है, और यहाँ देखिए तो फिर ये आ गया 5/1। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा 5/1, तो यहाँ देखिए 5 है और यहाँ 1 है, तो हो गया। यहाँ एक माइनस एक्स्ट्रा लगा है, क्या है कि यहाँ एक माइनस है, अगर प्लस रहता तो वे यहाँ फिर प्लस आता। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा सी माइनस ए, सी क्या दिया है 6/1, तो देखिए यहाँ क्या आ गया 6/1, तो ये क्या है सही है। अल्फा इंटू बीटा क्या है अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कैसे आया, तो देखिए अल्फा का वैल्यू अपने पास 3, बीटा का वैल्यू अपने पास 2, तो क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या है 6/1, तो 6/1 को कैसे लिखेंगे 6, या 5/1 को कैसे लिखेंगे 5, तो यहाँ देखिए यहाँ एक 5 आ गया, -5 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो ये क्या है सही है। अब देखिए जब हमें दिया रहेगा अल्फा और बीटा, अब हमें जीरो जब दिया रहेगा, इवन जीरो हमें जब दिया रहेगा तो क्या करेंगे, जस्ट 1 मिनट सोचते हैं। जीरो जीरो सोच लिए हम, तो देखिए क्या सोचे, वही पिछले वाले क्वेश्चन का जो है, एक था एक्स अल्फा 3 था, और बीटा जो था, बीटा क्या था अल्फा और बीटा, बीटा था 2। अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, तो एक है पी एक्स इक्वल टू के अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए के को ऐसे ही रख लेते हैं के, अब देखिए इसको गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, और इसको इससे, और फिर इसको इससे, तो देखिए क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस -3x, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो +6 तो क्या हो जाएगा x² -5x + 6, ये आ गया p ऑफ x, जब जीरोस दिया रहेगा तब। ये समझ गए, तो आपको अगर ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, हम देते हैं आपको 1 मिनट का समय, तो आप नोट डाउन कीजिए। देखिए अब क्या कर रहा है, एक है टॉपिक व्हेन सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, सम और प्रोडक्ट गिवन जब रहेगा तब। देखिए क्या है फॉर्मूला, px इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखिए क्या हो जाएगा इसको, तो करते हैं, यहाँ सम दे दिया -4 और प्रोडक्ट दे दिया 6, x², सम ऑफ जीरोस क्या है -4x, सम ऑफ जीरोस क्या है -4, और यहाँ देखिए प्रोडक्ट क्या है 6, तो क्या आ जाएगा x² + 4x + 6। तो आपको यह टॉपिक समझ में आ गई हो, तो इसी के साथ बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है, और मैं मिलूंगा अगले नेक्स्ट चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, और वह मैथ का 3rd टॉपिक है, क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, और मैं यह कहूंगा फटाफट मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।